अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो एक सिर्फ कंट्री का इशू नहीं है बल्कि एक ग्लोबल इशू है, और वो इशू है वो हंगर है। अगर हम हंगर की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि जब किसी बच्चे को या फिर जब किसी एडल्ट को खाना नहीं मिलता, मतलब when a person is deprived from food or he lacks food, then we can say that the person is suffering from hunger। तो अगर हम ग्लोबली इसकी बात करेंगे तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड्स की बहुत सारे कंट्री जैसे कि नाइजीरिया, केन्या, इंडिया और इंक्लूडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बहुत ज़्यादा जो वल्नरेबल है हंगर के वो यही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अगर हम लोग बात करेंगे हंगर की तो ग्लोबली 690 मिलियन पीपल जो है हर रात भूखे सोते हैं वो, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो 10% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रोज़ रात को भूखा सोती है। अगर हम बात करेंगे हंगर की ये होता कैसे, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है पॉवर्टी। जब किसी के घर में पैसा नहीं होता तो वो जो खाने की ख्वाहिश करता है उसको वो नहीं मिलती। जब उसकी खाने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो उसके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स भी उसको नहीं मिलते, और फिर यहाँ से शुरू होता है लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर वो पैसे नहीं होने की वजह से अगर कुछ बीमारी हो गई तो उसको जाके वो लोग ठीक भी नहीं करवा सकते। तो अगर हंगर के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न कोई है तो वो है पॉवर्टी। अगर हम लोग एक बहुत फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, अमर्त्य सेन, तो उन्होंने ये बोला है कि द सीवियर प्रॉब्लम विच इंडिया फेसेस इज फर्स्ट इज पॉवर्टी एंड देन इज हंगर। क्योंकि जब तक पॉवर्टी नहीं होगी तो हंगर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो जो खाना चाहता है उसको अफोर्ड कर सकता, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं हो वो नहीं अफोर्ड कर सकता। अभी अगर हम लोग बात करेंगे 70% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल प्रोडक्शन जो है फूड की, वो किससे मिलती है हमको? फार्मर्स से मिलती है, हर्डर्स से मिलती है और फिशरमैन से मिलती है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है हंगर के वो यही लोग हैं, फार्मर्स, हर्डर्स, यही लोग ज़्यादा वल्नरेबल है, बल्कि वो लोग 70% प्रोडक्शन करते हैं ग्लोबल अर्थ के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे 14 मिलियन बच्चे हैं जो रोज़ भूखे सोते हैं। अभी जो भी बच्चा हंगर के वजह से अफेक्ट होता है उनमें से कुछ के पेरेंट्स उनको ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ के नहीं कर सकते। अब उनमें से भी अगर 100% ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो 25% जो है जिनकी जान बच जाती है और बाकी के 75% ऐसे ही मर जाते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। ये तो ग्लोबल लेवल का था, लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इंडिया 2020 के अंदर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 116 कंट्री में से 92nd पोजीशन पे था। लेकिन अगर 2021 की बात करेंगे तो वो वहाँ से और नीचे आ चुका और अब 101st पोजीशन के ऊपर। तो हम लोग देख सकते हैं कि हंगर जो है जो कम होना चाहिए वो और बढ़ गया इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि आज अगर हम लोग रास्ते से भी गुजरेंगे तो हमको कोई ना कोई दिखता है, बहुत सारे लोग दिखते हैं जो भूख की वजह से मर जाते हैं। और हॉस्पिटल्स अगर भरे हुए मिलेंगे तो हमको इन माल न्यूट्रिशन बच्चों से मिलेंगे। तो अगर हम लोग पॉवर्टी को इरेडिकेट नहीं कर पाए सोसाइटी से तो हम लोग हंगर का भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न पॉवर्टी है। जब खाने के लिए नहीं होगा तो फिर वो बच्चे को बीमारियाँ होंगी, और बीमारी होने के बाद क्योंकि पैसा नहीं है तो वो मरने वाला है, और ये साइकिल जो है कंटिन्यूस चलने वाली है। तो इसके लिए हमको इसको इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर काम करती, और 2015 के अंदर इसने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे, जिसके अंदर जो सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था वो ज़ीरो हंगर था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ग्लोबली ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको यूएन ने भी एड्रेस किया है। तो इंडिया की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया की जो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो करंट अभी भी है पावर में, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिशंस लाए, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और नेशनल मिशन फॉर न्यूट्रिशन। तो ये सारे मिशंस तो हैं, ये सारे प्लान्स तो है बनाए, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि इसका एक्सेस कैसे करते। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। स्टिल द सेम रीज़न कि वो
उनके पास पॉवर्टी है, उनको पढ़ना लिखना इसके लिए नहीं आता क्योंकि वो लोग स्कूल में गए नहीं कभी। तो अगर इसको इरेडिकेट करना है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स दे रही, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे इसके लिए, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, क्योंकि पॉवर्टी है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करता कि हम लोग, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है हंगर को इरेडिकेट करना, लेकिन जहाँ पे भी हम रहते हैं अगर उसके आजू बाजू भी कोई बच्चा होगा जो भूखा होगा तो हम लोग उसको एटलीस्ट थोड़ा सा दे सकते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ मरती है भूख के वजह से और जो रोज़ भूखा सोती है। तो अगर हमको इसको इरेडिकेट करने का है तो हमको जो है ये गवर्नमेंट पे डिपेंड रह के नहीं हो सकता कुछ, हमको खुद से भी कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे। थैंक यू।